Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Today topic for discussion is in order traversal. Beta take the same example A, B, C, D, G, K, H, L, M, E. Take this example. हमने अब क्या करना है? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है. इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कहता क्या था? लेफ्ट रूट देन राइट. मतलब जो आपका रूट है वो कहाँ पे आएगा? इनसाइड आएगा. बेटा इसके लिए हम स्टैक यूज करके पहले हम एग्जांपल को इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग द स्टैक. तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता था हमारा? हमने स्टैक को इनिशियलाइज करना होता था. तो स्टैक को इनिशियलाइज करने के लिए स्टैक के टॉप पे हम क्या कर देते थे? नल पुश कर देते थे. तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हमने पुश क्या कर दिया? पुश नल ऑन टू स्टैक के ऊपर हमने नल पुश कर दिया. क्लियर है जी? इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में आप लोगों ने क्या करना है कि हमने हमारा पॉइंटर किस पे आ गया? रूट नोड पे. रूट नोड क्या है हमारा? अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल ए पे हमारा आ गया पॉइंटर वेरिएबल. हमने अब इसका लेफ्ट 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 ट्रेस करते जाना, मतलब ट्रेवर्स करते जाना है. और जैसे जैसे लेफ्ट नोड आते जाएंगे उनको उठा के स्टैक में डालते जाएंगे. क्या मेरा कहने का मतलब है? फिर से सुनो, मैंने क्या बोला है कि हम पॉइंटर वेरिएबल से स्टैक में सेकंड स्टेप में क्या करोगे? हमने वन बाय वन पुश करते जाना है वेरिएबल्स को स्टैक में. कौन कौन से वेरिएबल्स को? जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल जिस पे है उसके लेफ्ट में जितने भी नोड है. दिस मीन्स पहले स्टैक में हमारा क्या था? नल. पुश नल का मतलब क्या था कि हमारे स्टैक में पहले क्या पड़ा था? नल पड़ा था. अब राजी हमने नल पढ़ा है. अब हमने क्या करना है? ए पॉइंटर वेरिएबल है, इसको पुश किया. ए का लेफ्ट है? यस है. बी, उसको पुश किया. बी का लेफ्ट है? यस. डी, उसको पुश किया. डी का लेफ्ट है? जी, यस, उसको पुश किया. जी का लेफ्ट है? यस. के, उसको पुश किया. समझ आ गई? पुश करते गए जब तक कि उसके लेफ्ट नोड एग्जिस्ट करते हैं. क्या के का लेफ्ट नोड है? नो. तो यहाँ पे पुश करना हमने क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया. क्लियर? थर्ड स्टेप, अब हमने बेटा वापस पॉप करना शुरू करना है. और कब तक पॉप करना है? पॉप के साथ साथ हमने उसको प्रोसेस करते जाना है. कब तक? उस नोड तक जब तक कि हम उस पर्टिकुलर पॉइंटर वेरिएबल पे नहीं पहुंच जाते, उस पर्टिकुलर नोड पे नहीं पहुंच जाते जिसका राइट एग्जिस्ट करता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? हम क्या करेंगे? पॉप करेंगे एंड साथ के साथ ही हम प्रोसेस करेंगे. हमें पता है कि स्टैक के टॉप यहाँ पे है ना, तो पहले के देखा. के का राइट लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा था? नहीं कर रहा था. के को प्रोसेस किया. जी का राइट लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा था? नहीं कर रहा था. उसको भी पॉप एंड प्रोसेस लिख लो. पॉप एंड प्रोसेस, इसको पॉप करते गए. जी का राइट राइट एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा. उसको भी प्रोसेस कर लिया. डी का राइट एग्जिस्ट कर रहा है? यस एग्जिस्ट कर रहा है. उसको प्रोसेस कर लिया. और स्टैक में अब हमारे, दिस इज नॉट अ स्टार्ट, दिस इज स्टैक. सॉरी, हियर इज स्टैक. बाय मिस्टेक आई wrote here स्टार्ट. स्टैक में क्या रहा जी? अब आ गया. हमें पता है स्टैक में हमारे पास पड़ा था नल पॉइंटर. ए पड़ा है अभी स्टैक में. बी पड़ा है. डी को हमने पॉप भी कर लिया और डी का प्रोसेस भी कर लिया. आप चेक करो क्या डी का राइट नोड एग्जिस्ट कर रहा है? यस. पुश इनटू द स्टैक. जो राइट नोड है क्या उसका आगे लेफ्ट नोड एग्जिस्ट कर रहा है? यस. पुश इनटू द स्टैक. क्या एल का कोई लेफ्ट नोड एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं. तो स्टॉप हियर. क्या लेफ्ट का कोई एल का कोई राइट नोड एग्जिस्ट कर रहा था? नहीं. तो स्टॉप हियर. नाउ राजी अगेन फॉर द फोर्थ स्टेप. फॉर द फोर्थ स्टेप जस्ट स्टार्ट पॉप एंड प्रोसेस. कब तक हम पॉप करेंगे? पॉप एंड प्रोसेस कब तक करेंगे? जब तक कि हम उस पर्टिकुलर नोड पे नहीं पहुंच जाते जिसका राइट एग्जिस्ट करता है.
एल का ना लेफ्ट था ना राइट था, तो एल को प्रोसेस किया। देन चेक करो एच का राइट एग्जिस्ट कर रहा है, क्लियर। तो हमने एच को प्रोसेस तो किया, लेकिन जो इसका राइट है उसको उठा के हमने कहाँ पे डाल दिया, स्टैक में। नल पहले ही था, ए बी, एच और एल हम पॉप कर चुके हैं। अब एम का देखा हमारा क्या एग्जिस्ट कर रहा है, राइट एग्जिस्ट कर रहा है। अब चेक करो एम का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, नो। क्या एम का राइट एग्जिस्ट कर रहा है, नो। देन स्टॉप हियर। नाउ बेटा पॉप अगेन फॉर द फिफ्थ स्टेप। क्या करना अब हमने, फिर से पॉप एंड प्रोसेस शुरू करना है उस पर्टिकुलर नोड तक जिसका राइट एग्जिस्ट जब तक नहीं मिलता। एम का ना लेफ्ट है ना राइट है, एम को प्रोसेस कर लो, दिस इज एम। बी का, देन बी है ना टॉप पे, बी का लेफ्ट तो हम कर चुके हैं, राइट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, बी को प्रोसेस कर लो। देन ए का राइट एग्जिस्ट कर रहा है, यस एग्जिस्ट कर रहा है। अगर राइट एग्जिस्ट कर रहा है हम ए को प्रोसेस तो करेंगे, साथ के साथ ही स्टैक में अब क्या आ जाएगा, पहले हमारे पास नल पड़ा है, ए तक हम पॉप एंड प्रोसेस कर चुके हैं। अब ए का राइट क्या था, सी। सी का लेफ्ट एग्जिस्ट कर रहा है, यस दैट इज ई, क्लियर। नाउ फॉर द सिक्स स्टेप, क्या ई का लेफ्ट राइट एग्जिस्ट कर रहा था, नहीं कर रहा था, तो स्टॉप हियर। नाउ फॉर द नेक्स्ट स्टेप, ई राजी चेक करो, ई का लेफ्ट राइट एग्जिस्ट कर रहा था, नो। प्रोसेस पॉप एंड प्रोसेस, पॉप एंड प्रोसेस किसको करा, ई। नाउ सी, अब स्टैक में मेरे क्या रह गया, नल रह गया। देन फिनिश द प्रोसेस। तो ओवरऑल जो मेरे पास रिजल्ट आया वो क्या आया, स्टैक का जो प्रोसेस किया मैंने फॉर द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। अकॉर्डिंग टू दिस जब हमने प्रोसेस किया तो क्या आया मेरे पास इन ऑर्डर का, सबसे पहले मैंने प्रोसेस किया था, चेक करो, सबसे पहले प्रोसेस क्या किया था, के जी डी। तो स्टैक में मेरे क्या रह गया, के जी डी। देन प्रोसेस किया हमने एल एच एम बी ए सी एंड ई। now बेटा सेम एग्जांपल को मैं जो प्रीवियसली तुम्हें करवाया था उसी के अकॉर्डिंगली करवाती हूँ। क्या थी मेरी एग्जांपल, ए बी सी डी ई जी एच के एल एम। इन था ना, तो ट्रेस अ इनसाइड लाइन, इन 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 trace a inside line. Now trace a line from the root node to a leaf node to a upward to a downward up to a parent node and now check हमारा in order traversal according to our previous trick। सबसे पहले किसको टच कर रहा है, K, then G, then D, then L, then H, then M, then B, then A, then C, then E. This is same exactly beta as we find out with the help of stack. Clear? This is all about how to pre-order. Sorry, not a pre-order. This is the in-order traversal is performed with the help of stack as well as with the trick। ये ट्रिक मैंने कल करवाया था ना इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का। इन ऑर्डर ट्रिक से कैसे होएगा और इन ऑर्डर स्टैक की हेल्प से कैसे होएगा बेटा, दिस इज ऑल अबाउट द स्टैक ऑपरेशन। नाउ व्हाट अबाउट द एल्गोरिथम फॉर द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। एल्गोरिथम फॉर in order traversal। Beta firstly write here the name in order and pass the parameters and write the description about the parameter। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगी। Now come to the first step,
सबसे पहले हमने क्या किया था इन ऑर्डर ट्रावर्सल के लिए अपने स्टैक, सबसे पहले हमने क्या किया था, अपने स्टैक को इनिशियलाइज किया था। इनिशियलाइज करने के लिए क्या किया था, सेट टॉप इज इक्वल टू 1 एंड स्टैक के टॉप पे क्या डाल दिया हमने, नल एलिमेंट, जिससे क्या हो गया, हमारा स्टैक इनिशियलाइज हो गया और हमने अपने पॉइंटर को कहां पे रखा था, टू दी रूट नोड। क्लियर? नाउ फॉर द सेकंड स्टेप, बेटा जब हमारा पॉइंटर रूट नोड पे आ गया था, पॉइंटर रूट नोड पे आ गया था, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना शुरू करा था रूट नोड के, उसके बाद हमने लेफ्ट 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 नोड ट्रैवर्स करे थे जब तक कि हम लास्ट में लीफ नोड पे नहीं पहुंच गए। दिस मीन्स यहाँ पे हम लूप लगाएंगे, सेम टास्क बार बार करी थी ना, रिपीट while ptr is not equals to null, जब तक कि हमारा पॉइंटर नल नहीं हो जाता तब तक हम पूरे का पूरा प्रोसीजर रिपीट करेंगे। क्या किया था, सेट पुश करते गए थे ना लेफ्ट नोड, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1 और साथ के साथ ही सेट कर दिया था हमने ptr इज इक्वल टू लेफ्ट ऑफ ptr। क्लियर? लेफ्ट लेफ्ट क्या करते गए थे, मूव करते गए थे। हियर इज एंड ऑफ लूप। नाउ कम टू द थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, फिर जब लेफ्ट लेफ्ट डालते गए थे बेटा सारे स्टैक में फिल हो गए थे, देन हमने पॉप करना स्टार्ट किया था, उस एलिमेंट तक पॉप किया था जब तक कि कोई राइट एंड काउंट नहीं हो जाता। तो दिस मीन्स हमने पॉप करना शुरू करा था। पॉप कैसे करते हैं, पॉइंटर ptr इज इक्वल टू, हमेशा पॉप कहाँ पे करेंगे, स्टैक के टॉप पे, और जब भी हम पॉप करते हैं तो टॉप की वैल्यू एक क्या कर देते हैं, डिक्रीमेंट, सेट टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस 1। क्लियर? और उसके बाद हम पूरी का पूरा प्रोसीजर कब तक रिपीट करते हैं, जब तक कि फिर से पॉइंटर नल नहीं हो जाता। रिपीट while ptr is not equal to null, जब तक कि हमारा पॉइंटर पूरा नल नहीं हो जाता तब तक हम पूरे का पूरा प्रोसीजर रिपीट करते हैं। क्या रिपीट करते थे प्रोसीजर, फिफ्थ स्टेप, अप्लाई प्रोसेस टू, क्या करते थे, इन्फो, जो भी पॉइंटर है हमारा जहाँ पे, उसके इंफॉर्मेशन पार्ट को हम प्रोसेस कर लेते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप, हम चेक करते थे कि जिस पर्टिकुलर नोड को हम प्रोसेस कर रहे हैं क्या उसका राइट एग्जिस्ट कर रहा है। उसके लिए क्या करते थे, इफ राइट ऑफ पीटीआर, मतलब राइट ऑफ पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल का क्या मतलब है कि उस पर्टिकुलर नोड का राइट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या कर देते थे, पॉइंटर को राइट पे सेट कर देते थे, सेट पीटीआर इज इक्वल टू राइट ऑफ पीटीआर। पीटीआर को हमने राइट ऑफ पीटीआर सेट कर दिया, और बेटा राइट ऑफ पीटीआर पे जाने के बाद हम फिर से उसको पॉप करना शुरू करते थे ना, दिस मीन्स यहाँ पे क्या लिख देंगे, गो टू स्टेप 3। क्लियर? फिर से वो पॉप करेगा, चेक करेगा नल है कि नहीं है, वन बाय वन ऐसे ही करता रहेगा। दिस मीन्स हियर इज एंड इफ। राजी, हम हर बार क्या कर रहे हैं, स्टैक में से एक एक एलिमेंट पॉप करते जा रहे हैं, एक एक एलिमेंट पॉप करते जा रहे हैं, तो दिस मीन्स हम क्या कर रहे हैं, पॉप ऑपरेशन। तो पॉप ऑपरेशन के लिए क्या करेंगे, सेट ptr is equal to stack top and top is equal to top minus 1 and of लूप, जो हमने लूप लगाई थी ना फिफ्थ स्टेप में, नॉट अ फिफ्थ, फोर्थ स्टेप में, उसको एंड कर दिया। एंड एट्थ स्टेप हमारा क्या जाएगा, एग्जिट।
This is all about your in-order traversal. Hope student you understand the beta example of in-order traversal that I already explained with the help of stack. और साथ के साथ मैंने जो ट्रिक के साथ परफॉर्म करना बताया था आपको उसकी भी रिवीजन आज करवा दी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की एंड राजे ये दिस इज ऑल अबाउट योर एल्गोरिथम ऑफ स्टैक होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर इफ यू अंडरस्टैंड बेटा then like the channel and subscribe the channel and beta if you have any query regarding this topic then write in the comment section I will definitely resolve your query. Thank you.